अल्कोहल बनाने का विधि भौतिक गुण रासायनिक गुण को देख चुके हैं हम लोग। औद्योगिक महत्व के 2 अल्कोहल हैं जिसको हम लोग को पढ़ना है 12th क्लास में। पहला है मीथेनॉल। मीथेनॉल क्या है भाई? CH3OH। ऐसे संरचनात्मक रूप से ऐसे बना सकते हैं, मीथेनॉल हो गया। इसे कास्ट स्प्रिट भी कहते हैं, कास्ट स्प्रिट, क्योंकि सबसे पहले इसे लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया गया था। हालांकि आजकल औद्योगिक स्तर पर कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च ताप पर कराते हैं और प्राप्त कर लेते हैं। उन्मादक होता है, नशीला होता है, जहरीला होता है, दुर्गंध युक्त होता है, रंगहीन होता है, तरल पदार्थ होता है। इसका उपयोग पेंट के औषधि के विलायक के रूप में किया जाता है, लेकिन इसके पीने से व्यक्ति, कम मात्रा में पीने से व्यक्ति अंधा हो जाता है, ज़्यादा पीने पर मर जाता है। आसपास के क्षेत्रों में ऐसा सुनने को मिलता है कभी कभी कि जहरीली शराब पीने से कुछ लोग मर गए। उसका वजह यही है। दूसरा बात कि बेहोश होना, आँख की रोशनी चली जाना, मेमोरी कम हो जाना, लीवर इन्फेक्टेड होना, इस तरह का जो कारण होता है उसमें मिथेनॉल का योगदान होता है। तो जो देहाती क्षेत्रों में जो अल्कोहल बनाते हैं उन लोगों को नॉलेज कम होता है, वो इथेनॉल के बजाय मिथेनॉल बन गया अगर गलती से, या इसी का उपयोग कर लिए तो जान से हाथ धोना पड़ता है। दूसरा है इथेनॉल। इथेनॉल इथेनॉल जो होता है ये वही शराब है जिसे लोग पीते हैं। तो इथेनॉल का उत्पादन कैसे करते हैं? इथेनॉल को गन्ना से, पके फल के रस से, शर्करा के किण्वन से प्राप्त किया जाता है। जहाँ भी शुगर मिल होता है, चीनी की फैक्ट्री होती है, वहाँ पे अल्कोहल की फैक्ट्री लगाई जाती है। जिस चीनी या पके फल या रस से चीनी नहीं बनता उनका उपयोग हम लोग अल्कोहल बनाने में कर लेते हैं। तो करते क्या है, पहले चीनी के रस को इन्वर्टेज एंजाइम से तोड़ते हैं। पानी डाल के इन्वर्टेज एंजाइम से तोड़ते हैं तो प्राप्त होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। दोनों का अणुसूत्र एक ही होता है, लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होता है। बायोमोलिकुलर चैप्टर पढ़ाएंगे तो इसको, इसके संरचना को वहाँ पे प्रूफ किया जाएगा, बताया जाएगा। तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज बन गए। अब पुनः इनका हम लोग जाइमेज एंजाइम से किण्वन करते हैं। जाइमेज एंजाइम से किण्वन करते हैं तो इथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। यहाँ पे इथाइल अल्कोहल बनाने के दौरान ये ध्यान दिया जाता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में पढ़ाए थे कि गैस जो निकल रहा है ये इक्विलिब्रियम को प्रभावित करता है। इसे निकाल देंगे तो इसका बनना जारी रहेगा। अगर गैस नहीं निकलता है तो ऐसे स्थिति में अल्कोहल का बनना रुक जाता है। तो एक्चुअल में इथाइल अल्कोहल बनाया जाता है उद्योग में इस्तेमाल करने के लिए, कपड़ा के मर्सीकरण के लिए, औषधि बनाने के लिए, विलायक के रूप में, पेंट और एरिसोल बनाने में। लेकिन अल्कोहल बनने के बाद जब गाड़ी से, वाहन से उद्योग में भेजा जाता था तो रास्ते में लोग पी जाते थे, क्योंकि जानता था लोग यही पीने वाला अल्कोहल। तो पीने से बचाने के लिए कि रास्ते में लोग ना पिए, पानी मिला देते थे और पी जाते थे, बेच भी देते थे। तो अल्कोहल की गुणवत्ता थोड़ी कम हो जाती थी, प्रभावित होती थी। तो पीने से बचाने के लिए इसमें कॉपर सल्फेट और पीरिडीन मिला देते। कॉपर सल्फेट और पीरिडीन मिला देते हैं ताकि ये अल्कोहल पीने लायक न रह जाए। दुर्गंध युक्त पदार्थ और रंगीन पदार्थ, इससे अल्कोहल को उद्योग में उपयोग करने में कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन पीने से बच जाता है। तो इस पर एक क्वेश्चन आता है कि अल्कोहल का विकृतीकरण किसे कहते हैं? तो अल्कोहल में उद्योग में इस्तेमाल करने से पहले पीने से बचाने के लिए कॉपर सल्फेट और पीरिडीन मिलाकर पीने के अयोग्य बना दिया जाता है। इस क्रिया को अल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं। ठीक है। अब एक पॉइंट है आपका परम अल्कोहल। अल्कोहल
परम अल्कोहल। यह है क्या? अब्सोल्यूट अल्कोहल। अब्सोल्यूट अल्कोहल किसे कहते हैं? 95.78% अल्कोहल हो, बाकी घटा लीजिए, शेष भाग 4.22% पानी हो। 95.78% परम अल्कोहल हो। परम अल्कोहल किसे कहेंगे? जिसमें 95.78% अल्कोहल हो और शेष भाग पानी हो, तो उसे परम अल्कोहल कहते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं, जिसका क्वथनांक 351 केल्विन होता है। दूसरा है पावर अल्कोहल। दूसरा है आपका पावर अल्कोहल। तो पावर अल्कोहल क्या है भाई? पावर अल्कोहल 80% ठंडे प्रदेशों में गाड़ी चलाने में उपयोग करते हैं। 80% पेट्रोल और 20% अल्कोहल मिलाकर गाड़ी चलाई जाती है, ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। लेकिन ये शुद्ध अल्कोहल होना चाहिए, पीने वाला अल्कोहल नहीं होना चाहिए, इसमें पानी की मात्रा नहीं होनी चाहिए। 80% पेट्रोल, 4:1 समझ लीजिए आप, 4:1 में अल्कोहल और पेट्रोल के मिश्रण को पावर अल्कोहल कहते हैं, जिसका उपयोग ठंडे प्रदेशों में गाड़ी चलाने के लिए किया जाता है, पावर अल्कोहल। लेकिन इसमें एक परेशानी आती है कि पावर अल्कोहल से गाड़ी चलाते हैं तो इंजन की खटखटाहट बढ़ जाती है। अब जैसे भारत है, भारत के ही किसी भी पेट्रोल पंप पर जाएंगे तो देखेंगे लिखा होगा अनलेडेड पेट्रोल, मतलब शीशा रहित पेट्रोल। मतलब क्या है कि इस पेट्रोल में शीशा नहीं डाला गया है। तो शीशा डालते क्यों है? अगर शीशा न हो और पेट्रोल से इंजन को चलाएं तो इंजन के खटखटाहट की आवाज़ बढ़ जाती है, साइड साउंड बढ़ जाएगा, इंजन का साउंड बढ़ जाएगा। शीशा डालते हैं जो उसके नॉकिंग को कम करता है, खटखटाहट को कम करता है, तो उसे कहते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट। इसी तरह जो पावर अल्कोहल है, पावर अल्कोहल से अगर वाहन को चलाते हैं तो इसमें भी एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में बेंजीन है, टेट्रालेन है, टोलुइन है इत्यादि का उपयोग किया जाता है, जो इंजन के खटखटाहट को कम कर दे, उसे कहते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट। इसके बाद होता है अनाश्रित शराब और आश्रित शराब। तो फल से बनाते हैं तो अनाश्रित शराब होता है, जिसमें अल्कोहल की मात्रा मैक्सिमम 20% तक होती है। और आश्रित शराब मक्का से, जौ से इत्यादि से, चावल से इत्यादि से बनाते हैं, उसे आश्रित शराब कहते हैं, जिसमें अल्कोहल की मात्रा 50 से 60% होती है। अब हर ब्रांड के अल्कोहल जो पीने के काम में आता है, जैसे बियर है, विस्की है, रम है, तो विस्की में अल्कोहल की मात्रा 50% तक होती है, रम में 60% तक होती है, बियर में 6% 8% होती है, सीडर है तो उसमें 35% होती है, जीन है उसमें 40% 35% तक होता है। हर ब्रांड और हर कंपनी की अलग अलग होती है। और इसी तरह से फल से अनाश्रित शराब बनाकर बेचने का काम किया जाता है, या फिर औद्योगिक रूप से मक्का से, जौ से, चावल से इत्यादि से बनाए जाते हैं, जिसमें माल्टा भी है। तो उसमें अल्कोहल की मात्रा के बढ़ने और मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर उसमें अल्कोहल की मात्रा निर्धारित होती है और इसी के आधार पर उसका नाम रखा जाता है। यह अल्कोहल हम लोग का। तो फिर आप ईथर को अगले क्लास में पढ़ते हैं।